तोड़ने की कोशिश कर ही रहे थे कि झूला अचानक से रुक गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। समीरा अब भी बेहोश थी और प्रिया डर के मारे कांप रही थी। राघव ने समीरा की नब्ज देखी, वह धड़क रही थी लेकिन उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। विकास ने कमरे के दूसरे कोने की ओर इशारा किया जहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। वो बक्सा यहाँ पहले नहीं था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। सभी की नजरें बक्से पर टिक गई। बक्सा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा और उसके भीतर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। प्रिया ने डरते हुए कहा, क्या हमें इसे देखना चाहिए? राघव ने हामी भरी। विकास ने डायरी उठाई और उसके पहले पन्ने को खोला। पन्ने पर धुंधली स्याही से कुछ लिखा हुआ था। जो इस हवेली में प्रवेश करता है उसे इसकी सच्चाई जाननी होती है, लेकिन सच्चाई जानने की कीमत बहुत बड़ी होती है। डायरी में हवेली से जुड़े कई अजीबोगरीब किस्से थे। हर पन्ने पर हवेली के अंदर गायब हुए लोगों की कहानियां दर्ज थीं, लेकिन सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था, इस हवेली से बाहर जाने का रास्ता केवल वही जानता है जो इसकी छाया को हराने की हिम्मत रखता है। राघव ने बारीकी से पन्नों को पढ़ा और उसने समझा कि इस छाया को हराने के लिए कुछ करना होगा। विकास ने कमरे के कोने में रखी एक मशाल देखी और उसे उठाया। तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। शायद ये हमारी आखिरी उम्मीद है, राघव ने कहा, और सभी ने मशाल को लेकर हवेली के बाकी हिस्सों की ओर चलना शुरू किया। हवेली के गलियारे अजीब थे, जैसे वे कभी न खत्म होने वाले हों। हर कोने से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, कभी किसी की हंसी तो कभी किसी की चीखें। अचानक वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां दीवारों पर अजीब सी छायाएं नाच रही थी और उस हॉल के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण लगा हुआ था जो पहले वाले दर्पण से भी अधिक डरावना लग रहा था। ये वही दर्पण है जिसे हमें हराना है, राघव ने कहा। विकास ने मशाल को दर्पण के सामने लाकर घुमाया, लेकिन जैसे ही मशाल की रोशनी दर्पण पर पड़ी, दर्पण में से वही छाया फिर से उभर आई। इस बार वह और भी भयानक लग रही थी और उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंजने लगी। तुम्हें इसे नष्ट करना होगा, राघव ने प्रिया से कहा। तुम्हारे पास इसका सामना करने की हिम्मत है। प्रिया ने हिम्मत जुटाई, मशाल को मजबूती से पकड़ा और उसे दर्पण पर जोर से मारा। एक भयानक चीख सुनाई दी और दर्पण चकनाचूर हो गया। छाया ने एक अंतिम चीख मारी और धीरे धीरे गायब हो गई। जैसे ही छाया गायब हुई, हवेली की दीवारें हिलने लगी और दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। समीरा होश में आ चुकी थी और अब सभी को एक मौका दिख रहा था कि वे यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। बिना देरी किए वे हवेली से बाहर भागे। बाहर आते ही हवेली पीछे से अंधेरे में डूब गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। वे सभी सांस में सांस ले रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि वे किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचे हैं। समाप्ति या नई शुरुआत, वे सब सुरक्षित तो बाहर आ गए थे, लेकिन